मनाना चाहते हैं आज ही तो मना लीजिए, त्योहार का दिन आज ही होगा। जी हां, दिन और तारीख के झमेले में बिल्कुल मत फंसिए। दोनों दिन मनाइए मकर संक्रांति, उत्तरायण, बिहू, पोंगल का त्योहार, क्योंकि पर्व त्योहार आते ही हैं खुशियां मनाने के लिए, प्यार और मोहब्बत बांटने के लिए। और हां, ये बिल्कुल मत भूलिए कि हर मौसम में आने वाले इन त्योहारों का सीधा कनेक्शन हमारी सेहत से होता है। तभी तो हुसैन, त्योहार चाहे कोई भी हो, नाम भले ही अलग हो, सेलिब्रेट करने का तरीका एक जैसा होता है। खाने पीने में इस्तेमाल होने वाली चीजें तकरीबन एक जैसी होती हैं और खाने पीने का नाम लेते ही मुझे भूख लग जाती है। और देखिए, ठीक बात ये भी है, उत्तर भारत में मकर संक्रांति तो गुजरात में उत्तरायण, दक्षिण में पोंगल तो पूरब में बिहू, यानी आज चारों दिशाओं में त्योहार का दिन है। और प्रिया, इसमें ये देखिए कि पूरे देश में इस दिन लोग सुबह सुबह नदियों में स्नान करते हैं। तरीका एक ही है, सूर्य की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, गुड़ तिल का दान करते हैं और घरों में पकवान भी गुड़ तिल चावल मूंगफली और नारियल से ही बनते हैं, है ना एक बात। और ये वाकई कितना साइंटिफिक है। इन दिनों जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, धूप निकलती नहीं, कई लोग नहाने से भी कतरा रहे होते हैं। जाहिर है इसका बुरा असर जो है वो हमारे शरीर पर, सेहत पर भी पड़ता है, मन पे भी पड़ता ही होगा। तभी तो स्नान, ध्यान और दान और तिल गुड़ खाने की प्रथा लंबे समय से है हुसैन। बिल्कुल। और देखिए, स्नान करने से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, सूरज की रोशनी से एनर्जी का एहसास होता है और दान करने से मन को शांति मिलती है। गुड़ तिल मूंगफली नारियल के मेडिसिनल वैल्यूज हम सब जानते हैं और इन्हें खाने से फायदे क्या क्या हैं, इनसे हम वाकिफ हैं। लेकिन ये तमाम बातें तभी असरदार होंगी जब रूटीन सही हो। अभी तो आलस बहुत ज्यादा है। देश में हर दूसरा शख्स किसी ना किसी तरह की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसकी गिरफ्त में है। अपने देश में करीब 8 करोड़ एडल्ट डायबिटीज के सिर्फ शिकार हैं। तभी तो दुनिया भर के साइंटिस्ट शुगर के इलाज के लिए नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं। अब देखिए, अगर हम जिक्र करें तो अमेरिकी साइंटिस्ट एक ऐसा डिवाइस बनाने का दावा कर रहे हैं जिससे शुगर कंट्रोल होता है। ट्रायल में जब डिवाइस को बॉडी से जोड़ा गया तो 5 महीने के लिए टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण खत्म हो गए। ये तो अच्छी बात है। हार्ट अटैक रोकने के लिए चिप, ब्रेन के लिए चिप, अब शुगर कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस। देखिए, मेरे ख्याल से बेहतर तो ये है कि ये नौबत ही अगर आप ना आने दो तो कहना क्या है। बीमारी आए उससे पहले ही उसे रोक दिया जाए, उसकी नौबत ही ना आए। और ये कैसे होगा? ये होगा योग से। और ये अगर स्वामी रामदेव के सानिध्य में, उनकी देखरेख में हो तो फिर कहना ही क्या है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहू, पोंगल, मकर संक्रांति, उत्तरायण, सब सारे पर्वों की शुभकामनाएं। प्रणाम स्वामी जी। मकर संक्रांति और उत्तरायण की, और इतना ही नहीं, और हम तो खिचड़ी के नाम से जानते हैं स्वामी जी। दिन को उत्सव बनाना चाहते हैं, हम तो जीवन को उत्सव बनाना चाहते हैं। अब हुसैन भाई जो है शुरू में देख रहे होंगे कि आज शुरू में बाबा जी ने जो है तिल कुटना शुरू कर दिया, तो ये तो तिल और गुड़ के लड्डू तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको भी भेज देंगे, आप चिंता मत करो। और आज जो ये हमारे बच्चे हैं ना, इनकी निगाह इधर जरूर है। यह हार्दिक पटेल है। कितना इंसुलिन लगता था बाबू आपको? छोटा सा है, को 4 या 6 लगती थी पहले। हे भगवान, इतने छोटे से बच्चे को दोपहर शाम कितनी बार लगती थी? एक 8 बजे, एक 4 बार इसके माता पिता पीछे बैठे, 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर 8 बजे, 7 बजे, फिर 7 बजे, फिर 10 बजे। अब सब बंद हो गई इसकी। एक बार जोरदार ताली बजा बहुत दो भाई। अच्छा है कि सबसे अब बड़ा सब बंद हो विजेता है इतना हमारा छोटा सा बच्चा, पटेल। वाकई में 4 दिन से अब पूरी बंद है इसकी। और कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? 7वें दिन है। और नक्शा आपकी भी? हाँ जी, मैंने कल एक भी यूनिट ले लिया और सुबह कंट्रोल है। पहले कितनी यूनिट थी? 40 यूनिट पहले की। एक पूरा दिन में 40 यूनिट। जोरदार तालियां बता दो भाई नक्श के लिए। उधर परी बैठी है, ये हुस्न परी है, ये हेल्थ परी है। क्यूट परी ये भी है। अब डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गई है। 1-1 2-2 यूनिट ही चल रही है। देखो पीछे छोटा सा आयुष है, अपनी बहन के साथ बैठा है। एक कर, जोर जोर से कर, थोड़ा, हाँ, नाक सिकोड़ के करता है। आपका क्या नाम है? विधान। विधान। आपकी कितनी रह गई है? मेरे को पहले 5 या 6 लगती थी दिन में, अब मेरे को कल 2 मैक्सिमम 2 लगी। ये वाकई जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। और ये हमारे आगे भाई साहब है, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर YP सिमट सर, और मेरा 8.3 था 89,
और अब जो है 1 से भी नीचे आ गया है, 1 से भी नीचे आ गया है। और मैंने केवल जो हमारा इस पे इंडिया टीवी पे कार्यक्रम चलता है उसके तहत मैंने कुदरत की दाल ली, मैंने जौ का दलिया लिया और जो बताए वही खाए जी, थे। हाँ, तो और पहाड़ी दिख रहे हो। उत्तरकाशी से हूँ। और सर मैंने ये पत्थर चटे के पत्ते, अब तो मैं इसलिए अपनी पत्नी इसको थायराइड 26 हो गया था, यहीं ले आया हूँ, यहाँ रखी है। और क्या सब्जेक्ट में डॉक्टरी की आपने? मैंने सर संस्कृत में की है। संस्कृत में डॉक्टरी की और संस्कृति में से आप पास हो गए। और आप अच्छा स्वामी जी, देने के लिए मैं इस समय इस पे क्या बात? और आपका कितना क्राइटेरियन था? 16.32 था 15 दिन पहले। रिनोग्रेट चंद्र प्रभापति गोखरू खाया, अब है 11.30। तो 16 से 11 आना बड़ा कठिन है, नहीं तो अब डायलिसिस पे जाना पड़ता है। डायलिस तो नहीं है, बच गया, बच गई जान। और फिर भी 100 आ गया था, 200 था यूरिया। ओए राम 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 राम। अब इसकी तो माँ को भी था डायबिटीज, तेरे को क्या हाल है? तेरे को तो आज भी। हाँ, मेरी माँ को डायबिटीज थी, उनकी वजह से फिर मुझे आ गई और उसके बाद मेरे 2 स्टेंट डल गए। और पहले मेरा था जहाँ मैं आया था तो 286, आज मेरा है 130। दवाई बिल्कुल बंद। लो, दवा बंद। ये है योग का चमत्कार। करो भाई, मंडू का आसन करो सब। स्वामी तो ये जी तो करना ही दोस्तों में पड़ेगा, कई देखो। ऐसे हैं। अब योग का पूरा शंखनाद हो गया है और अब तो आज तो पूरा मकर संक्रांति भी है, तो अब आज व्रत लेंगे सब कि आज के बाद अब योग को छोड़ना नहीं है। योग के 10 अभ्यास अब हमको भी पूरा। अब योग की क्रांति जो घर घर में इंडिया टीवी 7:56 पर खुल जाता है और कुछ जो सूर्यवंशी है वो भी जग जाते हैं। अरे भाई उठो उठो। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूं कि मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो अपने साथ एक डिब्बा कैरी करते हैं सारा भारत योग को अपना रहा है और फिर अपने शरीर में छेद कर करके चेक करते रहते हैं अपने ब्लड में शुगर का लेवल क्या है। लेकिन आज आपने जितने एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स जितने लोगों से शुरुआत में मिलवाया, उन्होंने बड़ी ताकत दी होगी उन तमाम लोगों को जो इंसुलिन रोजाना लेते हैं कि इंसुलिन छोड़ा जा सकता है और वो कैसे होगा, वो रोजाना आपके साथ योग करके होगा। स्वामी जी सर्दी भी जबरदस्त पड़ रही है इस टाइप वक्त। 1 डायबिटीज का। जी 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 हुसैन भाई जी बिल्कुल। स्वामी जी देखिए सर्दी का मौसम है और इस मौसम में लोग जमकर खाते पीते हैं, मीठा भी खूब खाया जा रहा है, तो जाहिर है शुगर के लोगों के लिए थोड़ा खतरा है। लेकिन स्वेटर जैकेट के चक्कर में बढ़ते वजन का पता ही नहीं चल रहा है कि वजन कब बढ़ गया और फिर धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ वजन लेस फिजिकल एक्टिविटी शरीर को डायबिटीज चाहे अनचाहे दे रही है। तो बीच बीच में त्योहार भी आ जाते हैं, मीठा खाने का अच्छा बहाना मिल जाता है, तो योगाभ्यास के साथ साथ पूरा पैकेज तो आप करवाइए। लेकिन एक खबर अमेरिका से स्वामी जी आई है, शुगर कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस तैयार हो रही है जिसको लगाया जाएगा बॉडी में और उसके जरिए शुगर को कंट्रोल किया जाएगा। इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है, जरा ये भी बताइएगा। ये सारी बैसाखियां, ये दवा, ये इंसुलिन, ये डिवाइस, ये मनुष्य को मेडिकल सिस्टम का, मेडिकल माफिया का, मेडिकल टेररिज्म का गुलाम बनाने के लिए है। थोड़ी खतरनाक सी बात है। अच्छा बताओ, तुमको गुलाम बनना मंजूर है या आत्मनिर्भर? जोर से बोलो। आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनो, अपनी डायबिटीज अपने आप ठीक करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन करो, अर्ध मत्स्येंद्रासन करो। ऐसे देखो कितना अच्छा है ना, ये शरीर हल्का फुल्का हो तो ये हो जाएगा और ये नहीं तो ये तो हो ही जाएगा। और गोमुखासन करो, चलो सब, इतना भी नहीं तो यही कर लो। अब बताओ, डिवाइस लगाएंगे आदमी को, कोई एलन मस्क दिमाग में चिप लगाने चला था, आधी संपत्ति होली उसकी तो चिपक गई। हाँ, आदमी जो है ना हर तरह से कुछ ऐसी चीजें बनाना चाहता है जिससे आदमी को मेहनत नहीं करनी पड़े। आदमी सोचता है अरे गोली खा लूंगा ना, डिवाइस लगवा लूंगा ना, इंसुलिन लगवा लूंगा ना, वो बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, वो पेन किलर, वो इनहेलर, वो स्टीराइड, वो बायोलॉजिकल, वो केमिकल, वो सोल्ट्स, ये मशीन, वो मशीन। अरे मेरे भाई, स्वामी रामदेव से सीख, हुसैन भाई से, मीनाक्षी जी से, हमारी जो है योग प्रिया जी से, प्रिया जी से सीखो।
और सीखना स्वावलंबी है, बनो, आत्मनिर्भर बनो। अभी तो पूरी दुनिया में सीखना है योग, और उसके लिए वक्त है सुबह 7:56 पर। स्वामी रामदेव जो विश्व प्रसिद्ध योग गुरु हैं, उनके साथ योग करने का मौका आपको इंडिया टीवी के जरिए मिल रहा है। इस खूबसूरत और शानदार मौके का फायदा उठाइए। स्वामी जी, शुगर पेशेंट्स तो फिर भी अलर्ट रहते हैं, लेकिन जो प्री डायबिटिक्स हैं, यानी जो शुगर पेशेंट बनने से बस एक कदम पीछे हैं, वो कैसे शरीर का शुगर लेवल बैलेंस रखें? देखिए, लोहड़ी अभी गुजरी, मकर संक्रांति में जमकर लोग मीठा खाएंगे, तो क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि उन्हें शुगर है, इसलिए उनसे गलती हो सकती है, तो उन्हें क्या करना है? ठीक है, वो डायबिटीज ना हो, नॉन डायबिटिक रहे वो, और जो डायबिटिक हो गए, चाहे टाइप 1 है, टाइप 2 है, और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस तो और खतरनाक है, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी। और ये साहब, अब तो पूरे सबके भगवान की कृपा से मैं रोज कम से कम 500 लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित लोगों से, और मैं देखता हूँ डायबिटीज के साथ साथ हमने लोगों के किडनी फेल होने से, लोगों को अंधा होने से, लोगों को जो है गैंग्रीन होने से, लोगों को न्यूरोपैथी से और तमाम तरह की और चीजों से भी बचा लिया है। तो देखो, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये दो तो सभी कर लें, 2 आसन, मात्र 2 आसन, और कपालभाति, अनुलोम विलोम, मात्र 2 प्राणायाम, और उठते ही 2 गोली मधुनाशिनी की खा ले, और दोपहर या शाम को 2 मधुग्रिट खा ले। और जो नॉन डायबिटिक है, अभी डायबिटीज की तरफ आगे बढ़ रही है, 125 से ऊपर बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दिए, 150 पहुंच गए हैं, जो उनको एलोपैथी की कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, वो तो खाली पेट मधुनाशिनी 1 खा ले या 2 खा ले, और खाने के बाद मधुग्रिट खा ले, थोड़े दिनों में नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। 5 साढ़े 5 रहेगी उनका लेवल HbA1c एवरेज शुगर का। जो कर सके फिर पवन मुक्तासन के बाद ये उत्तान पादासन कर लेना। देखो, एक एक मसल, एक एक पूरा का पूरा, हाथ पैर पेट की पीठ के हड्डियां मांसपेशियां सब सधे हुए, जो पूरी तरह से अच्छे से कर सके तो ऐसे कर लेना। और डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस जिंदगी में कभी नहीं होंगे, ये पवन मुक्तासन या उत्तान पादासन। जो कर सके वे पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, जो कर सके वे सेतु बंद आसन। देखो कितना अच्छा है, मूल बंद, उड्डयन बंद के साथ और कपाल भाती के साथ। देखो ऐसे, जिनका किसी भी उपाय से कंट्रोल नहीं आ रहा, मैं सुबह उठते ही मधुनाशिनी, फिर सुबह दोपहर शाम 3 बार मधुनाशिनी, फिर मधुग्रिट खाने के बाद और खीरा करेला टमाटर का जूस दे देता हूं। जो ज्यादा नहीं कर सके उनसे कहता हूं पवन मुक्तासन और मंडूकासन ही करो, और जो कर सकते हैं उनसे कहता हूं आप ये करो। ऐसे सर्वांगासन, और हो सके तो हलासन भी ऐसे करो। देखो ये, और जिसने शीर्षासन कर लिया वो तो सारी बीमारियों का शीर्षासन करा देगा। क्या बात है, ये लो, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अनुलोम विलोम करके ही गुजारा कर लो। ये साध लिया शरीर को। और फिर मोटापे की आपने बात की थी कि मोटे हो गए लोग, तो ऐसे अर्ध हलासन, मेदो हरवटी ले ले, भेटगो ले ले, और गर्म पानी पी ले, आंवला, एलोवेरा गिलोय, ये 3 तो रोज ही ले लिया करें। ये अर्ध हलासन, फिर पादवृत्तासन, अब पूरा घुमा दिया ऐसे ऐसे, सारी बीमारियों पर सोटा घुमा दिया है योग का, ये योग का डंडा घुमा दिया। कितना बढ़िया है ना स्वामी जी कि वजन का वजन घट जाता है, और वजन से आने वाली तमाम बीमारियां भी ठंडा कटती चली जाती हैं। स्वामी जी, शुगर की बीमारी उस मीठे जहर की तरह है जो शुरुआत में पता नहीं चलती, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बीमारी मौत की तरफ ले जाती है। लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो कब बॉर्डर लाइन को पार कर गए। तो स्वामी जी, योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी समझाएं कि कैसे छोटे छोटे लक्षणों को समझा जाए, शरीर को समझा जाए कि क्या बदलाव आ रहे हैं, और ये बदलाव हो सकता है कि शुगर की तरफ इशारा कर रहे हैं, ग्लूकोज का लेवल शरीर में बढ़ रहा है। तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं? तो देखो, हम छोटी छोटी बुरी बातों को
अनहेल्दी चीजें हैं जो हमारे जीवन में, अनवांटेड चीजें, उनको इग्नोर करते रहते हैं। बार बार पेशाब आए, मुंह सूखने लगे, अचानक वजन घटने लगे। अब वैसे तो भाई साल में एक बार सबको टेस्ट करा लेना चाहिए, आगे पीछे। अब पता ही नहीं लगता, अब छोटे से आयुष को ही शुगर होगी। देखो ये परी, ये हमारे नक्श, ये छोटे छोटे बालक हैं, लेकिन इनको विधान, लंबे लंबे श्वास ऐसे कर लो, और कुछ ना हो तो बैठे बैठे कपालभाति कर लो। छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें। बार बार पेशाब आ रहा है, ज्यादा पेशाब आ रहा है, पेशाब के ऊपर चींटियां, ये नक्शो बता रहा था नानी जी, मैं बाथरूम में गया और थोड़ा बाथरूम इधर उधर हो गया होगा, तो रानी जी के पैर से की चप्पल जो है चिपकी, तो पता लगा नक्श का नक्शा गड़बड़ हो रहा है भाई। तो जो है यूरिन से बहुत जो है पास आउट हो रहा था शुगर। फिर ऐसे ही चक्कर आने लगते हैं, अचानक गला सूखने लगता है, अचानक कमजोरी लगने लगती है, अचानक वेट घटने लगता है, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, किसी बच्चे को पेट में दर्द हो जाता है। ये लक्षण है शुगर के। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है। चलो खड़े हो जाओ, जो कर सके वो मेरे साथ सूर्य नमस्कार करना, बाकी ताड़ासन तो सभी कर लो, बहुत जरूरी है। अब मकर संक्रांति से ना हरिद्वार से अब ठंड गायब हो गई है। पहले तो ठंड थोड़ी ज्यादा थी, आज तो ऐसा लग रहा है एकदम प्लीजेंट वेदर है। लंबे लंबे श्वास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और जो कर सके वो कर लेना सूर्य नमस्कार, ये भी पूरे शरीर के आरोग्य के लिए जरूरी है। तो ऐसे छोटे छोटे और लक्षण, जैसे विटामिन डी लंबे समय तक कम बना रहता है तो ठंड भी ज्यादा लगती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। B12 कम रहता है तो ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है, पार्किंसंस, डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे रोग हो जाते हैं। फिर कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन, ये सब लंबे समय तक चीजें कम रहती है, विटामिन सी आदि, तो ऑटोमेन डिजीज हो जाती है। इसलिए मैं तो कहूँगा साल में एक बार जरूर ब्लड टेस्ट करा लें, और उसमें लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल से लेकर के शुगर से लेकर के, और भी आजकल तो ब्लड से कैंसर मार्कर्स का भी पता लग जाता है। कैंसर मार्कर्स होते हैं, कुछ लिवर के, किडनी के, हार्ट के मार्कर्स होते हैं। और फिर अपने आप को योग से संभालें, योग से संभालें। ये दवाइयाँ, ये हॉस्पिटल, ये सब बाहर की चीजें, ये हमें परावलंबी बनाती है। आज मकर संक्रांति पर कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने का व्रत लेना साहब। 10 बार सूर्य नमस्कार ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से, और कोई मेरी तरह से तीव्र गति से कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो करते रहो आराम आराम से, एक अनुष्ठान की तरह। और 10-10 बार हम दंड बैठक भी बता देते, देखो ये ऐसे कितना अच्छा है ना। और वैसे भी स्वामी जी जो करेगा दंड, ऐसे लगता है अब तो बच्चे की तरह से फुदकते रहते हैं। जो करेगा दंड उसे नहीं लगेगी ठंड। ये और आप कह रहे थे स्वामी जी ठंडक थोड़ी घटी है, लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि ठंड फिर से बढ़ने वाली है। लेकिन आपके लिए तो हर मौसम एक ही सा रहता है। तो सर्दियों में स्वामी जी हार्ट अटैक के मामले जो हैं वो 3 गुना बढ़े हैं। कल हमने इस पर चर्चा की थी। लेकिन हार्ट की बीमारी के पीछे एक वजह डायबिटीज भी है। अब जिनकी परेशानी शुगर से दिल तक पहुंच चुकी है, उनके लिए योगाभ्यास भी करवा दीजिए, ताकि हार्ट जो है वो हेल्दी रहे, सेहतमंद रहे। और आपने स्वामी जी हार्ट को हेल्दी रखने के जो तमाम उपाय पहले भी कई बार बताए, एक बार दोहरा दीजिए। दोहरा देते। देखो ये तो भुजंगासन है ना, इसमें जो आपकी तरह जवान है, प्रिया जी की तरह है, मीनाक्षी जी की तरह, वो तो दंड लगाना है ऐसे। ये आप तो ये डीप से लगाते हो, मुझे पता है 50-100 बार ऐसे। ये तो बाकी ऐसे भुजंगासन ही कर ले, ये बहुत अच्छा हार्ट के लिए। ऐसे और ऐसे, और फिर मकरासन। और देखो हार्ट के लिए बहुत जरूरी है हेल्दी डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सलाद। ये तीखा, तला, बुना, कूड़ा, कचरा, जंक फूड, फास्ट फूड, ये तो सब बंद करना ही पड़ेगा। मकरासन, भुजंगासन, और उसके लिए बहुत अच्छा है गोमुखासन। और गोमुखासन भी जो ना कर पाए ना, गोमुखासन करे ऐसे, वो ऐसे कर लो। चलो ये करो,
ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका ही पानी पिए और हृदयामृत ले ले। सुबह उठते ही 2, फिर सुबह नाश्ते में, दोपहर शाम। हार्ट में ब्लॉकेज है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है। आपने कल ही देखा था बालक का 15 आ गया था, अब 30 हो गया, थोड़ी दिन में अब 60 हो जाएगा, 1 से 2 महीने में ही। पेस मेकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ट में ब्लॉकेज है, निकल जाएंगे। नो पेस मेकर, नो एंजियोप्लास्टी, नो बाईपास, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वो भी दूर हो जाता है। मेरे पास प्रूफ है इसके। ये और ये अर्जुन की छाल, दालचीनी से हार्ट का भी कैल्सिफिकेशन, ब्रेन का भी कैल्सिफिकेशन दूर हो जाता है। ये कैल्शियम कहीं भी जमा जा रहा है, किसी को तो कैल्शियम कम है, किसी को जमा जा रहा है। लो ये अभ्यास ऐसे, और देखो ऐसे बैठे बैठे ना, ऐसे ही कर ले, ऐसे खड़े होके ताड़ासन बता रहे थे ना, ऐसे ऐसे कर ले। और सबसे अच्छी बात है ना, ऐसे सीधा प्राणायाम कर लो ना। ये भस्त्रिका, खाली पेट कार्डियोगिट, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये पॉइंट दबा ले। लौकी का जूस या लौकी और का स्वामी जी सूप। आपकी और दोनों ये शिष्याएं यहाँ पर क्यूट आसन पर आ हमने चुकी हैं। हृदयष्टि बना रखे, डायबिटीज के लिए मधुष्टि और हृदय के लिए हृदयष्टि, वात के लिए वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि। ये बातें छोटी छोटी है। और ये गूगल और ये जो दिव्यष्टि है ना, ये भी बड़ी जोरदार चीजें हैं। इनको भी हवन में डालते हैं ना अपने घर में, या तो पूरा हवन करें मकर संक्रांति को, त्योहारों पर तो कर ही नहीं, तो दीप यज्ञ तो सभी को कर लेना चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, और मैंने एक दिन बोला था, बड़ा आनंद मनाया था उस पर आपने। पेट पाताल लोक में और चेतना ब्रह्मलोक में। ये जिसका रहेगा, अब स्वामी जी पेट को पाताल लोक में पहुंचाने के लिए पहले तो पेट कम करना पड़ेगा तब पाताल लोक में पेट जाएगा। अच्छा स्वामी जी, शुगर लेवल का हम जिक्र कर रहे हैं और अलग अलग शरीर के ऑर्गन्स पर उसका क्या असर पड़ता है, इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो शुगर पेशेंट्स की किडनी सबसे जल्दी खराब होती है, कौन से वो योग हैं, क्योंकि आपने अभी जितने भी आसन बताए जिसमें आपने मंडूक आसन का भी जिक्र किया, जो डायरेक्ट हमारी किडनी को, हमारे पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है। जी, इसे एक बार थोड़ा सा मुद्रासन। जी मीनाक्षी जी, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से लेकर के पवन मुक्तासन से लेकर के, और हमने उत्तार पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादंगुष्ठासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये जो सारे उपाय बताए थे वो लीवर के साथ साथ, पेनक्रियाज के साथ साथ लीवर, किडनी इधर बगल में ही है, उस सबको भी एक साथ ठीक कर दे। यही तो योग की महिमा है। एक काम के लिए योग करो, 100 फायदे। और ये भोग का रास्ता ऐसा है, बीमारी का रास्ता है, एक बीमारी 100 को और लेके आती है, एक बुराई 100 को और लेकर के आती है। ये योग की अच्छाई, सच्चाई ये है कि एक योग करने से 100 फायदे। अब किडनी के लिए जैसे भाई ने बताया, कितना हो गया था क्रिएटिनिन? 8 पॉइंट हो गया था। अरे राम 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 राम, क्या उदयवीर जी, यशोधर जी, यशोधर जी, 8 से अब जी 1 से भी कम आ गया। क्रिएटिनिन बढ़ जाए, किसी का यूरिया बढ़ जाए, किसी की किडनी श्रिंक हो जाए, तो कुलथ की दाल ले। भाई साहब ने पूरा किया, कुलथ की दाल, जौ का आटा, जौ का दलिया और रिनोग्रिट, बस। और 8 से सीधा 1 से भी कम आ गया। ये है महिमा योग की, जिससे कि किडनी अच्छी हो जाती है। लो, कपालभाति जरूर करें, कपालभाति अनुलोम विलोम। पानी 2 लीटर से ज्यादा ना पिए, क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद 1 लीटर से ज्यादा ना पिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। पॉइंट बताएं, दोनों हाथों में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हाथ में यहाँ कपालभाति करते समय। और स्वामी जी, जो अगला हमारा किडनी पर विषय है, बहुत बुरा असर पड़ता है शुगर का। और जो किडनी की दवाइयां देते हैं ना एलोपैथी में, ये तो किडनी से वॉश आउट करते हैं शुगर को ज्यादा, उससे किडनी पर और प्रेशर बढ़ जाता है। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, जो हमारा अगला विषय है वो मुझे मजबूर कर रहा है एक और बात कहने के लिए, कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, जबकि एक बच्चा जो है अपनी माँ के एहसानों का एक जर्रा बराबर भी अदा नहीं कर सकता,
क्योंकि बच्चे की पैदाइश की वजह से माँ जो है ऐसे सफ़र से गुजरती है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो मोल लेती है। मुझे लगता है कि ये विषय मीनाक्षी आप इस सवाल को स्वामी जी के सामने रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। आप ठीक कह रहे हैं हुसैन, लेकिन अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, जब वो खुद हमारे स्टेज में आएंगे तब उन्हें पता चल जाएगा कि उनके होने का मोल क्या है और उनकी माँ का, उनके पिता का मोल क्या है। स्वामी जी जो बात क्या हुसैन क्या कह रहे कुर्बानियां दी उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी, प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को शुगर की परेशानी बड़ी आम है। मैंने सुना है कि उन्हें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ जानकारी कहते हैं कि इंसुलिन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, ज़्यादातर डॉक्टर्स ये कहते हैं। तो महिलाएं ऐसा क्या करें प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद तो भी? आपकी तरह जो मीनाक्षी जी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी तरह जो योग करते हैं उनका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। यू आर द लाइव एग्जाम्पल। आप एक आइडियल महिला है, एक आइडियल एंकर है, एक आइडियल योगी है, एक फिटनेस के आइडियल है आप। तो एक तो उनको करना चाहिए योग। दूसरा, जैसे मैंने बताया, ये कपालभाति के साथ, मंडूकासन के साथ, पवन मुक्तासन के साथ, और ये पॉइंट भी दबा लें, मधुनाशिनी मधुग्रिट का सेवन करें, खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा के बेर। इससे पेनक्रियाज के डीजनरेट वेसेस रिजुविनेट हो जाते हैं। 3 काम करते हैं हम योग करवा करके, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करवा करके पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रिजुविनेट करते हैं। बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, अष्टचक्र, नवद्वार, 72,10,10,201 नाड़ियां हैं, पंचकोश हैं, पंच महाप्राण, पंच उपप्राण, अंतःकरण चतुष्ट है। तो अपने बॉडी के सारे 37 ट्रिलियन सेल्स को, पूरे चक्रों को रिपेयर करते हैं, स्ट्रेस लेवल को ठीक करते हैं। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा, कर्म यत् कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। चरक संहिता महर्षि श्रेष्ठ। हम मेधा से, प्रज्ञा से लेकर के, स्ट्रेस से लेकर के, धी धृति स्मृति से लेकर के, उसको असद्वृत्त से निकाल करके, रजस तमस से निकाल करके, क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था से निकाल करके उसको स्वस्थ अपने स्वरूप में हम ले आते हैं। अथ योगानुशासन, शरीर इंद्रियों मन पर अनुशासन आ जाता है। तो इससे जो माँ बहन बेटियां प्रेगनेंसी के दरमियान, डिलीवरी के बाद, और कई बार ओवर स्ट्रेस में, कई कारण है, किसी भी कारण से माँ बहन बेटियां डायबिटीज के दौर से गुजर रही हैं, अब वो किसी को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का इंडिया टीवी का कार्यक्रम देखेंगे। और एक खास बात, डाइट में ना मिलेट्स का प्रयोग करना है। कभी कभी इच्छा हो तो पतंजलि ने ये डायबिटीज, जो डायबिटीज के लिए अच्छे उपयोगी अनाज है, जो पेनक्रियाज के लिए हेल्दी है, उसके लिए ये एंटी डायबिटिक आटा भी बनाया पूरा है। तो देखो, मिलेट्स का सेवन करना है, सीधा सीधा है, ये सब अपने घर में है ना, रागी है, जवार है, बाजरा है, ये सब चीजों का सेवन करें। ये ट्रेडिशनल जो फूड है ना, वो डायबिटीज वालों के लिए, अर्थराइटिस वालों के लिए, अस्थमा वालों के लिए तो रागी और बाजरा परम औषधि है। और आप स्वामी जी जो कहते हैं का ध्यान दें और योग सुबह शाम करें। मन हो तो योग करना ही है, मन ना हो तब भी योग करना है, मन करे तो खुश रहना ही है, मन ना करे आलसु नाम जपत योग करत मंगल विष्णु, और मन ना करे तो भी मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है। इच्छा ना हो तो भी योग करना है, जी, इंडिया टीवी लगा लेना जी। तो हुसैन मुस्कुराते हुए पूछ लीजिए अगला सवाल। हमारे हुसैन भाई को बड़ा और अगर बेटे बच्चे जो है माँ का ख्याल रखेंगे, माँ को स्ट्रेस और तनाव नहीं देंगे, तो माँ को वैसे भी डायबिटीज नहीं होगी। बहरहाल स्वामी जी, देखिए अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आपके यहाँ मौसम जो है बड़ा प्लीजेंट हो गया है, लेकिन अब हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपसे थोड़ा और ऊपर की तरफ शिमला की तस्वीरें हैं, जहां जबरदस्त बर्फबारी हुई है। करीब 300 किलोमीटर का फासला है आप जहां बैठे वहां से शिमला का। तब तक हम एक छोटा सा उपाय और बताते हैं। स्वामी जी जरा एक बार तस्वीरें देख लीजिए। आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, फोन कट गया है। कमर में दर्द भी बढ़ रहा है, जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है, तो क्या करें? तो थोड़ा उष्टासन कर ले। हमारे हुसैन भाई समाचार बता रहे हैं, हम योग बता देते हैं। तो देखो, उष्टासन, जिनको भी जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, उष्टासन, अर्ध उष्टासन, अर्ध चंद्रासन, और ये सूक्ष्म व्यायाम तो करने ही करने।
मरकटासन, ये बहुत जरूरी है। हल्दी मेथी सोट का सेवन कर लो, ठंड बढ़ रही है तो दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश का सेवन कर लो। हाँ बहुत जरूरी है, नहीं तो ठंड में ना ब्लड अंदर से जम जाता है। तो सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा बटरफ्लाई और एक ये मरकटासन। स्वामी जी आपसे करीब 300 किलोमीटर का फासला है शिमला का, टेलीफोन कट गया था थोड़ा ऊपर की तरफ हम शानदार बर्फबारी हो रही है। देखिए हर चीज, पेड़, घर, हर तरफ बर्फ की एक सफेद चादर सी बिछी हुई नजर आ रही है। और स्वामी जी मौसम विभाग तो ये कह रहा है कि 18 जनवरी तक पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड की वापसी होगी। इसलिए आप भी एक बार जरा अपने तमाम चाहने वालों से कह दीजिए कि योगाभ्यास तो करें लेकिन ठंड से भी बच के रहें। ठंड से बच के रहे और थोड़ा सा दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश लेते रहे, गिलोय पीते रहे और योग करते रहे। देखो ऐसे less oxygen supply is the main cause of all disease and breathing exercise is the ultimate medication for all diseases, for whole man, for woman, for everyone, free for all, healthy person, healthy world का एक ही तरीका है और ये है भस्त्रिका। आपने क्या समाचार सुनाया? हमारे यहाँ भी थोड़ी सी हल्की सी ठंडी ठंडी हवा आने लगी। ये भस्त्रिका शिमला से आ रही स्वामी जी, ये कपालभाति, ये अनुलोम विलोम। अच्छा स्वामी जी जरा से आ रही होगी। हाँ। लेकिन जो योग करेगा उसको कोई ठंडे नहीं लगेगी, उसको कोई बीमारी भी। हाँ, ये योग की महिमा है। अच्छा स्वामी जी प्राणायाम जो है डायबिटीज में कितना कारगर है? ठंड नहीं लगेगी प्राणायाम की वजह से, ये तो आपने बताया। और सर्दियों का क्या रिश्ता है डायबिटीज के साथ, जरा ये भी बताइए। देखो जैसे ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलता है ना, तो ये ऑक्सीजन ब्लड में खोल करके माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाकर के शुगर को डाइजेस्ट करता है। तो मैंने देखा जिनकी 400-500 शुगर थी, मैंने उनको खाली लंबे सांस दिलाया आधा घंटा, 400 से शुगर सीधी 100 पे। लो, इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? तो जिनकी शुगर बढ़ी हुई है उनको डीप ब्रीदिंग करनी है, जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको डीप ब्रीदिंग करनी है, जिनके फेफड़े कमजोर है, ठंड लगती है, उनको डीप ब्रीदिंग करनी है, जिनको कैंसर है, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट, उनको डीप ब्रीदिंग करनी है, जिनके फेफड़े कमजोर है उनको डीप ब्रीदिंग करनी है, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, इन ऑटोइम्यून डिजीज है, उनको ये भस्त्रिका करना है। 5 क्या 10, 15, 20 मिनट तक करो। जब ज्यादा बड़ी बीमारी है तो भस्त्रिका ये इतने रोगों में, और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, सबके लिए जरूरी है कपालभाति। और 72 करोड़ 72 लाख 10,200 जो योग करेगा स्वामी जी उससे ठंड नहीं लगेगी, कर देता है अनुलोम विलोम। और स्वामी जी एक और चीज है, श्रद्धा, आस्था, गीत तो पूरे स्ट्रेस को दूर कर देते। जी मेरे भाई, मैं कह रहा हूं स्वामी जी योग जो करेगा उससे ठंड नहीं लगेगी, लेकिन आस्था और श्रद्धा के आगे भी जो ठंड जो है वो कमजोर पड़ जाती है। अब देखिए मकर संक्रांति का मौका है, लोग सुबह सुबह गंगा स्नान कर रहे हैं, अपने अपने आसपास जो जो नदियां हैं वहां स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। मैं तो खिचड़ी के नाम से स्वामी जी जानता था। एक ही डुबकी लगाए, ज्यादा देर तक ना रुके पानी में। खिचड़ी तो खाए, और वो भी खिचड़ी बाजरे की खाए तो सबसे अच्छा, उससे तो पूरी ठंड भी भाग जाती है। बाकी मूंग की दाल और चावल, मूंग की दाल छिलके वाली और चावल थोड़े कम अभी, और बाकी दोनों तो बराबर बोलते हैं। इस समय जो खिचड़ी खाए ना, उसमें मान लीजिए 300 ग्राम मूंग की दाल, 200 ग्राम ही चावल मिला है, और वो भी मूंग की दाल छिलके वाली, और चावल यदि ब्राउन राउंड हो तो और अच्छा। बाकी जो भी जिसको मिल जाए खा लो, आनंद करो। और जो स्वस्थ हो, खिचड़ी में घी डाल करके खाओ, खिचड़ी के 3 यार, घी, पापड़ और अचार, और उसमें थोड़ा गुड़ और शक्कर और डाल दो तो फिर सब मामला ही जोरदार हो जाता है। स्वामी जी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो अलग अलग आपसे बस कुछ ही फासले पर है, हर की पैड़ी हरिद्वार में, वहां की ये तस्वीरें हैं। अच्छा स्वामी जी जरा कुछ आनंद वाले पॉइंट्स भी बता दीजिए। कुछ पॉइंट्स आपने बीच में बताए थे, एक बार फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता दीजिए, जरा लोग जल्दी से नोट डाउन कर लें। डायबिटीज वाले देखो, हाँ देखो, जरूर ये डायबिटीज के लिए, पेनक्रियाज के लिए। अब डायबिटीज का असर किडनी पर होता है, इसलिए ये किडनी के लिए है।
डायबिटीज़ का असर आंखों पर होता है, उसके लिए आई ग्रिड भी ले, अक्षि तर्पण भी कराए, थोड़े नंगे पैर घास पर आदि पर चले, ये अभी थोड़ा देर में शुरू कर देना चाहिए, ये आँख के लिए। फिर उसका असर न्यूरोपैथी बहुत खतरनाक होती है, उसके लिए पीछे के सारे पॉइंट दबाएं, देखो ये। और न्यूरोग्रिड, न्यूरोपैथी हमने ठीक कर दी हुसैन भाई, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अब मेरे पास ऐसे सैकड़ों रोगी आ चुके हैं जिनको मैंने बताया था कि आप न्यूरोग्रिड लेना, अश्वशिला लेना, ओमेगा लेना, और उन्होंने लिया और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा किया और ये पीछे के पॉइंट दबाए और जोर से ताली बजाओ ऐसे, और न्यूरोपैथी भी दूर हो गई। ये एक बड़ी उपलब्धि है, नहीं तो न्यूरोपैथी अंदर से आदमी को ना न जीने देती है न मरने देती है, बहुत पीड़ादायक होती है, वो भी दूर हो जाती है ये पीछे के पॉइंट दबाने से। और किसी किसी का डाइजेशन कमजोर हो गया हो तो ये तो अपने पैर दबाओ और अपना डाइजेशन बढ़ाओ, मस्त हो जाओ। स्वामी जी, अब वक्त हो गया कि हम लोगों के सवाल शामिल कर लें, और पहला हम निशा के सवाल के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। निशा कह रही हैं कि उनकी छोटी बहन के सीने में भारीपन सा रहता है और डॉक्टर इसे एलर्जी एक तरह की बता रहे हैं। अब ये सीने का भारीपन कैसे दूर होगा? एक तो भस्त्रिका करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और वो शिला तुलसी ले ले, ये सारे उपाय रखे मेरे इधर। शिला तुलसी ले ले, शिलाजीत ले ले, पतंजलि बाम लगा ले, ये गिलोय घनवटी खा ले, गिलोय घनवटी एडवांस खा ले, करक्यूमिन गोल्ड ले ले, कोई भी चीज़ का सेवन कर ले, अणु तेल का नाक में डाल ले, स्वासारी वटी ले ले या स्वासारी गोल्ड ले ले, और ये ब्रोनकोम और ये जो है ये तो बड़ा ही जोरदार है, कंठामृत, इससे सीने का सब भारीपन दूर हो जाएगा। नहीं तो स्वासारी क्वाथा ही पी ले, स्वासारी प्रवाही ले ले, छोटे छोटे उपाय हैं ये। तो ये छाती का भारीपन, और प्राणायाम करें, और ये पतंजलि बाम या दिव्य धारा ऐसे लगा भी ले छाती पर। और जैसे मैंने बताया था ना, सुबह उठ करके शंख बजाए, इससे आधा से 1 मिनट तक बजा सकते लंबा। अब लंबा बजाओगा तो अगला प्रश्न आप नहीं पूछ पाओगे, इसलिए इसको आधा से 1 मिनट तक हम बजाते हैं। हमारे पूज्य स्वामी गुरुशरण जी ने, हमने तो साथ में एक दिन बजाया था 1 मिनट से भी ज्यादा, 1.5-2 मिनट तक। अगला प्रश्न स्वामी जी आशी का है। उनकी माँ की उम्र 85 साल है, कभी कभी हार्ट बीट उनकी बहुत कम हो जाती है। उम्र 85 साल हो गई है तो बहुत ज्यादा पता नहीं योगाभ्यास कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, तो इनके लिए सोल्यूशन बहुत जरूरी है। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। आशी जी की, माता जी के जीवन में कोई निराशा, उनको निराशी नहीं होना है। कभी कभी हार्ट बीट कम हो जाए तो ये थोड़ा तो पॉइंट दबा दिया करें। उनको हृदयामृत सुबह, दोपहर, शाम, और उठते ही 1 गोली उनको दे दो। और अर्जुन की छाल, दालचीनी या शुगर ना हो तो अर्जुनारिष्टि पिला दे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये, एकदम हार्ट में कभी भी कोई दर्द नहीं होगा, कभी भी हार्ट बीट कम नहीं होगी और हार्ट बीट बढ़ेगी भी नहीं, दोनों। इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम होगा तो वो भी बढ़ जाएगा। प्राणायाम करते रहे। अर्जुनारिष्ट और हृदयामृत लेने से हाँ जो है इजेक्शन फ्रैक्शन कम भी होगा ना, वो भी नॉर्मल आ जाए। किसी का EF कम होने से भी, मीनाक्षी जी, ये हार्ट बीट कम हो जाता। तो आशी जी को निराशा होने की कतई जरूरत नहीं। जी, अगला प्रश्न आप ले लीजिए। और अगला सवाल स्वामी जी काजल का है। वो अपने पापा के लिए सवाल पूछ रही हैं। उनके पिताजी की किडनी में सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई, तो ये स्वेलिंग कैसे दूर होगी? ये स्वेलिंग के लिए तो जैसे डॉक्टर यशोधर जी ने बताया ना, जो इधर बैठे हुए अभी अनुलोम विलोम कर रहे हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। कुलथ की दाल खाई, जौ का आटा, जौ का दलिया, और जो गोखरू और कुलथ का मैंने काढ़ा भी बताया था, वो पी ले। ये इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। किडनी में न दर्द होगा, किडनी में सूजन। देखो, ये सारी बीमारियों का कारण है अंदर का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, अंदर किसी भी प्रकार का सूजन। और उसके लिए ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन आदि ये अभ्यास भी करते रहे। जितना मंडूकासन, पवन मुक्तासन ही कर ले, उसी से ठीक हो जाएगा। और खाने के बाद चंद्रप्रभा वटी गोक्षरादि गुगुल, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, उससे सूजन भी, और अंदर यदि गांठ भी हो ना किडनी में सिस्ट हो तो भी घुल जाती है। और रीनोग्रिड तो परम औषधि, और ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में,
ये पॉइंट भी दबा ले। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अच्छा स्वामी जी, जी। देखिए ये अकेला इसी ऐसा बात कार्यक्रम निराश नहीं है करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रश्नों का समाधान देंगे। जहां योग के जरिए बीमारियां दूर होती हैं, सारे जी रिश्तों मेरे की भाई। खूबियां यहां दिखती हैं। बेटी अपने माँ के लिए सवाल पूछती है, बेटी अपने पिता के लिए सवाल पूछती है, पिता अपने बेटे के लिए, माँ बेटे के लिए, मतलब सारे रिश्ते यहाँ मौजूद हैं। बहन भाई, भाई बहन, कितना ये सारे खूबसूरत है ये। रिश्ते बिल्कुल ठीक योग कह रहे से हैं सब जुड़ गए, योग ने जोड़ दिया पूरे कुटुंब को। बिल्कुल। स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। गोपाल का सवाल है, वो कह रहे हैं कि अपने बेटे के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनके बेटे की उम्र 24 साल है, उसे हर्निया हो गया है, तो वो पूछ रहे हैं क्या योग के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है? हर्निया के लिए गोपाल जी का भी सवाल है। बहुतों को ही आजकल ये हर्निया हो रहा है, क्योंकि इंडाइजेशन होने से, लंबे समय तक कब्जे बने रहने से, थोड़ा वजन उठाने से, गलत पोस्चर में सोने से, ये बहुतों को होता है। तो हर्निया के लिए एक तो ये पॉइंट दबाएं। दूसरा, सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पिए, अमरूद और अनार के पत्तों का रस 20-20 ml, अमरूद के पत्तों का रस, अनार के पत्तों का रस, और 10-10 ग्राम सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा। लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद हर्निया गायब। और अभयारिष्ट ले ले कुछ समय तक। यदि शुगर हो तो फिर जो है हरित की पाउडर ले लें। ये रामबाण औषधि, और मैंने 2 से 4 महीने अधिकतम लगते, हर्निया ठीक किया इससे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए गोपाल जी का। तो और उत्तर दे अमरूद दिया। की तो स्वामी जी प्रिया आजकल बहार है। योग प्रिया जी बड़े बने आपका खूबसूरत नाम अमरूद कर। बाजार में इस वक्त ठेलों पर मौजूद हैं, और उसके साथ अरे पत्ते अमरूद भी लगे पेट के लिए रहते हैं। वैसे भी बहुत अच्छा है। अब स्वामी जी कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं, शुगर पत्ते कंट्रोल लगे करने के लिए। अमरूद खाओ, पत्ते भी पियो। जी जी, तो योगाभ्यास हो गया, हाँ। सवालों के जवाब भी हो गए। अब तिल के गुड़ को आप शुरुआत में कूट रहे थे कुछ आप, तो उससे तिल और क्या गुड़ कूट रहे थे। तिल और गुड़ आप कूट रहे थे। लकड़ी का खरल। तिल में बहुतों का दिल लगा हुआ है। हाँ, तो ये जरा आप तिल उसकी में तैयारी क्यों करें। दिल लगा हुआ ये भी बताते हैं। तब तक लोगों का दिल इस बात में भी लगा है कि कल क्या होने वाला है, जरा मैं वो बता देता हूं दर्शकों को। स्ट्रेस, एंजाइटी कैसे करें कंट्रोल, नेगेटिव इमोशंस कैसे होंगे दूर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा, योग से कैसे काबू में आएगा गुस्सा, मन वचन कर्म में संयम की थ्योरी, इंडियन आर्मी डे पर हैप्पीनेस थेरेपी। तो कल का ये कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। वक्त आप हमेशा से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले ही आप इंडिया टीवी लगा लें। तो स्वामी जी अब जरा सा हमें भी दिखाइए कि क्या बन रहा है। देखो, मकर संक्रांति पर हमने ये जो तिल थे ना, देखो इनको 1 चम्मच गाय का घी डाला, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच गाय का घी, तो भून करके देखो ये थोड़े से रेडिश कलर के हो गए। और जब ऐसे भून करके तैयार हो जाए तब इसको डाल दें ऐसे गुड़ की चाशनी में। ये गुड़ की चाशनी ना, ये बड़ी जोरदार है, और ये गुड़ की चाशनी में इसको डाल दिया, और उसके बाद में ये सोटा घुमा दिया इसमें, और इसका फिर जो है ऐसा जबरदस्त लड्डू तैयार होता है साहब। इसको खाओ, सर्दी भी भगाओ, और इससे ना कोलेजन बहुत अच्छा रहता है। जो मैंने कई बार कहा है, जो गाजर का जूस पिएगा, 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच फ्लैक्सीड खा लिया तो कभी ब्रेन की भी प्रॉब्लम नहीं होती। इससे 100 साल तक आदमी जवान रहेगा। तो ये तिल जो है, इसके तिल के फिर गुड़ के ये सब हमने सब प्रोडक्ट भी लोगों को जो देसी तरीके से बना करके दे दी है। तो आज पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए योग अपनाओ, तिल गुड़ खाओ, जीवन की पतंग ऐसे उड़ाओ कि सबसे ऊपर जाओ, बस स्वयं मांझा स्वस्थ, हिंदुस्तानी समृद्ध, इस्तेमाल करो। वैभवशाली बनो, भारत को भी परम वैभवशाली, आपकी पतंग और देश की पतंग सबसे ऊपर उड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।